बहुत बहुत स्वागत है। मैं राकेश पांडे और इस पर्सनल स्पेस पर वैसे इससे पहले मुलाकात इस तरीके से नहीं हुई है, लेकिन एक बातचीत का सिलसिला सोचा ये कि रविवार के दिन कम से कम शुरू हो और हर रविवार के दिन कम से कम एक दिन ये पर्सनल रास्ता आपसे हो, बातचीत हो और क्या कुछ देश में चल रहा है उस पर आप लोगों की राय व्यक्तिगत तौर पर जानने का अवसर मिले। देश में इस समय सियासत में जो कुछ भी हो रहा है वो आप सोचेंगे कि क्यों हो रहा है, लेकिन दरअसल उसको सिंक कर सकते हैं और सिंक कर सकते हैं अगले चुनाव से। ये बातचीत मैं क्यों कह रहा हूं और ये बातचीत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल जो कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ और ये कहा यह जा रहा है कि ये बीजेपी ने सब कुछ करवाया, अभिषेक बनर्जी पर जिस तरीके से हमला, आपसे थोड़ी देर पहले कल्याण बनर्जी पर जिस तरीके से हमला, और उस हमले के बाद पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इस देश में लोकतंत्र को तार-तार कर दिया है। अभिषेक बनर्जी दरअसल पहुंचे हुए थे एक पीड़ित के घर पर मुलाकात करने के लिए। पीड़ित कौन था, उसकी क्या हिस्ट्री, वो एक अलग कहानी, लेकिन पहुंचे थे, उनका अपना कार्यक्रम था और चुनाव के बाद, नतीजों के बाद, सत्ता से विदाई के बाद पहला ही एक बड़ा कार्यक्रम था अभिषेक बनर्जी का। वहां पर अंडे फेंके गए, टमाटर फेंके गए, पत्थर भी फेंकने की कुछ तस्वीरें सामने आई जो कि नहीं होना चाहिए था और लोकतंत्र में असहमति का स्थान होता है, लेकिन इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करना ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। टीएमसी ने कहा, और जैसा कि पहले से उम्मीद थी, कि ये सब कुछ बीजेपी ने करवाया है और बीजेपी बदले की सियासत कर रही है। वो बीजेपी बदले की सियासत कर रही है जो बदलाव की बातचीत किया करती थी। तो सवाल है कि क्या वाकई ऐसा हुआ, और सवाल यह कि विपक्ष का एकजुट होना क्या वो सिर्फ एक घटनाक्रम है इस हमले के विरोध में या फिर ये एकजुटता की बातचीत है। तो बहुत सारी बातें हैं। एक तो नैरेटिव सेट किया जा रहा है और नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि बीजेपी जहां भी पावर में रहेगी वहां पर ना तो लोकतंत्र है और ना तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और ये सब कुछ बीजेपी कर रही है। और इसमें देखिए पूरा विपक्ष एकजुट हो। सबसे पहले अखिलेश यादव का रिएक्शन है, राहुल गांधी की बातचीत आई, ममता बनर्जी ने भी कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि कहिए तो हम हैदराबाद लेकर चले जाएं। एक और चीज है जो सेट किया जा रहा है और शायद आप समझ रहे होंगे कि पूरा विपक्ष जिस तरीके से एकजुट हुआ, तो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि पूरे विपक्ष का या इंडिया गठबंधन का एक साझा दुश्मन है और वो साझा दुश्मन है बीजेपी सरकार। वो चाहे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर राज्य में जहां भी बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री के तौर पर हो, वो दुश्मन है। तो ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। एक और नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, या फिर कहिए कि इस मौके को इस तरीके से लिया जा रहा है कि विपक्ष की एकजुटता को एक बार फिर से साबित किया जा सके और विपक्ष इस देश के सामने एकजुट होकर दिखाई दे। वो विपक्ष एकजुट होकर दिखाई दे जो कि तार-तार हो रहा था पश्चिम बंगाल के चुनाव में, क्योंकि यही राहुल गांधी ममता बनर्जी को कोस रहे थे, टीएमसी को कोस रहे थे और वो ये कहते थे कि दरअसल ये टीएमसी का गुंडा राज है जिसने पश्चिम बंगाल में पनपने का मौका दिया बीजेपी को। अब वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये गलत हुआ भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसका विरोध भी करना चाहिए, जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक नई धुरी बनाने की कोशिश है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या ये कहीं से किसी दूसरे नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश तो नहीं है कि विपक्ष का सबसे बड़ा नेता कौन होगा। सवाल एक और है कि अगर आप बबुल का पेड़ बोएंगे तो आम कहां से हो सकता है। पश्चिम बंगाल की सियासत रक्त चरित्र रही है, पश्चिम बंगाल की सियासत में हिंसा रही है। आज ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने करवा दिया, बीजेपी के लिए जनता का आक्रोश है, लेकिन यही अभिषेक बनर्जी जब सत्ता में थे, यही टीएमसी जब सत्ता में थी, तो कई सारे उनके बयान वायरल हो रहे हैं जिसमें अभिषेक बनर्जी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जब बीजेपी नेताओं पर हमला हुआ कि ये तो जनता का आक्रोश है। गलत है, लेकिन जनता का आक्रोश है। आज की डेट में भी बीजेपी वही कह रही है। तो सवाल ये उठता है कि बंगाल में कुछ बदला या फिर वही ढर्रे पर है। हालांकि बदलाव की एक बहुत सारी बातचीत हो रही है, लेकिन हाँ, इन सबके बीच में एक बड़ा सवाल है और सवाल कानून व्यवस्था को लेकर होगा। बीजेपी के सामने चुनौतियां होंगी और चुनौतियां इस बात को लेकर होंगी कि आप जिस बदलाव की बातचीत करते थे वो बदलाव हो रहा है या फिर बदले की सियासत हो रही है। लेकिन एक और बातचीत है और सवाल है कि 24 का चुनाव तो बीत गया, नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो गए, बहुमत नहीं मिला, वो एक अलग बात है। सामने 27 का चुनाव है और अगर 29 में कुछ करना है, यानी नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है, तो बहुत जरूरी यह है कि 27 का चुनाव अखिलेश यादव जीते या फिर विपक्ष जीते और उसके बाद एक नैरेटिव बिल्डिंग का काम हो, यानी राजनीतिक प्रासंगिकता। आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल रेलेवेंस बनाए रखने की ये लड़ाई है और उस लड़ाई में ये मौका संजीवनी एक तरीके से बनकर आया। मैं फिर कहूं कि इस तरीके से हमले बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, नहीं होना चाहिए, लेकिन एक पॉलिटिकल रेलेवेंस का अभूतपूर्व मौका आया है और उस मौके को भुनाने की कोशिश हो रही है और मौके को
भुनाने की इसलिए कोशिश हो रही है ताकि यहां से एक नैरेटिव बिल्डिंग हो सके। इसीलिए आप देखिए कल जिस तरीके से हमला हुआ, खुद ममता बनर्जी मोर्चे पर उतरी, कल्याण बनर्जी आज खुद सड़क पर उतर गए, किसी ने पत्थर चला दिया, उनके सिर से खून आया। ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें देश की सियासत में एक साथ हो रही हैं। गाजियाबाद में जिस तरीके से एक मर्डर की घटना हुई, एनकाउंटर उस पर हो गया है, कानून व्यवस्था को लेकर यहां पर भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। वो कानून व्यवस्था जिसके दम पर सपा की सत्ता चली गई, वो कानून व्यवस्था जिसके दम पर योगी आदित्यनाथ लगातार सत्ता में बने हुए हैं, उस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो ये नैरेटिव और चल रहा है देश में, चाहे यूपी की बातचीत करें, चाहे पश्चिम बंगाल की बातचीत करें, असम भी आपको उस नैरेटिव वॉर में कुछ दिनों में हो सकता है देखने को मिले। तो ये एक बातचीत है, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं या फिर आपकी अपनी कोई राय है व्यक्तिगत तौर पर, तो आप जरूर इस पर्सनल स्पेस पर आप कमेंट में रखिए। कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का यहां कम से कम जवाब दे पाए। बाकी चैनल पर मुलाकात आपसे होती रहती है, लेकिन एक पर्सनल स्पेस का इस्तेमाल आपसे सीधी बातचीत के लिए जरूर जुड़िए।